जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टैरो अपडेट्स पर। और टैरो अपडेट्स पर हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूं। सबसे पहले तो एक आभास जो मुझे आज की रीडिंग से पूर्व हुआ वो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे बहुत सारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं वे अभी तक जो है कहीं ना कहीं प्रेम जीवन और अपने रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ तक कि आर्थिक पक्ष में भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब ये अपने अपने हिसाब से आप देख लेंगे कि किससे क्या रेजोनेट करता है। तो इन सभी के लिए मुझे जो आभास हुआ जब मैं मेडिटेशन में बैठा, तो मुझे ये आभास हुआ कि आप सभी के लिए अनंत के द्वार खुल रहे हैं। इन्फिनाइट अबंडेंस आप सभी के लिए आ रही है। देवसैनी एकादशी भी जो है आज है जबकि मैं रीडिंग कर रहा हूँ और ये बहुत ही शुभ अवसर है। तो इसके लिए ज़रूर 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 जो है आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना आप लेंगे, बाकी जाने देंगे, वो और किसी के साथ रेजोनेट होगा। कुछ भी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। ये रीडिंग्स पूर्णतः मैच्योर लोगों के लिए होती है। ये रीडिंग्स जो है 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझदारी नहीं है कि ये रीडिंग्स जो है ये हम किसी बड़े फैसलों को इस रीडिंग के माध्यम से नहीं ले सकते। ये रीडिंग एक प्रकार की गाइडेंस हो सकती है, एक प्रकार की मोटिवेशन हो सकती है, लेकिन ये इसके आधार पर किसी भी मेडिकल निर्णय को लेना, किसी भी लीगल निर्णय को लेना उचित नहीं होगा। हाँ, ये आपको गाइड कर सकती हैं और ये कलेक्टिव है, तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती है और बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग बातें जो है रेजोनेट करती हैं। थैंक यू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम हर रीडिंग से पहले ओमकार का जाप करते हैं, जिससे कि हमारा आभा मंडल स्वच्छ होता है, सुरक्षित होता है, मजबूत होता है। यदि आप न कर सके मेरे साथ ओमकार का जाप तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे ओमकार के जाप में प्रार्थना आप सभी के लिए यही होती है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, जीवन आपका बहुत बहुत सुंदर हो। गण गणपते नमः। ओम हर हर महादेव। चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो डेक से कि क्या कुछ है आपकी एनर्जीज। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस समय उनके लिए कौन से संदेश बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक हैं। उन्हें किस दिशा में चलने की आवश्यकता है, कौन सी बातों को अपनाने की आवश्यकता है और कौन सी बातों को त्याग देने की आवश्यकता है। धन्यवाद डियर डिवाइन, धन्यवाद धन्यवाद। तो जैसा कि मुझे मेडिटेशन के दौरान ही ये आभास हुआ था कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो आर्थिक पक्ष से जूझ रहे हैं, और पहला ही कार्ड परमपिता परमेश्वर ने ये बताया है कि आपकी आर्थिक समस्याएं जो है उनका अंत हो रहा है और आर्थिक पक्ष में एक नई शुरुआत होने जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में जय माँ महालक्ष्मी ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। वाह,
दूसरा कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अबंडेंस है आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि अनंत के द्वार खुल रहे हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस के द्वार खुल रहे हैं आपके लिए तीनों क्षेत्र में। प्रेम, धन और निजी रिश्तों का जो क्षेत्र है उसमें 7 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं पीछे कंफ्यूजन तो रही है। और 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर चारों कार्ड है। हे परमपिता परमेश्वर, हे डियर डिवाइन, मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि आने वाले समय में उन्हें किन संदेशों की आवश्यकता है, किन बातों से सचेत रहने की आवश्यकता है, किन बातों को अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद डियर डिवाइन, थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस, द मून, और बॉटम ऑफ द डेक जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है आपकी एनर्जी शो करता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जो है आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पैसों को लेकर कुछ सोच विचार चल रहा है। अभी तक आप सोच विचार की मुद्रा में पैसों को लेकर चल रहे थे, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी सोच में आप जो है डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो धन को लेकर दिक्कत रही थी, हालांकि आप क्वीन की पोजीशन पे थे, आपको ऐसा लग रहा था, कोई आपको देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि आपको कोई दिक्कत चल रही है, लेकिन दिक्कत है भीतर ही भीतर, और आप कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित हैं। आप देखेंगे जब ध्यान से तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो है किस तरह से आप धन को लेकर के चिंता में हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने एक नई शुरुआत धन को लेकर के आपके जीवन में भेजी है, और इतनी सुंदर शुरुआत होगी कि सब कुछ जो आपके मन में दुविधाएं थी वो सब हट जाने वाली हैं, और आप परिपूर्णता की एनर्जी में धन को लेकर आ जाएंगे। बहुत आप अबंडेंट हो जाएंगे, इन्फिनाइट अबंडेंस आपको मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स धन के क्षेत्र में। और आप देखेंगे कि आप प्रकृति के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे, पूरी तरह से नेचर के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे, और बहुत अच्छा आने वाला जीवन आपके लिए रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। धन के मामले में, प्रेम के मामले में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मुझे ये भी आभास हुआ था कि आपके प्रेम जीवन और धन के जीवन में बहुत कुछ जो है गड़बड़ स्थिति चल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी ने आपको प्रेम के मामले में ब्लैक एनर्जीज में डाल दिया था और आप कंफ्यूजन की स्थिति में चले गए थे। हालांकि यहाँ कप्स में कुछ ना कुछ है, लेकिन आप कंफ्यूज थे कि कौन सा कप आपके लिए सबसे बेहतर होगा, और इसीलिए इसी को कहते हैं कंफ्यूजन की एनर्जी, इसी को कहते हैं ब्लैक एनर्जी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि क्लियर आपको दिखेगा कि ये ब्लैक एनर्जीज में आप जा चुके थे, आपको डाला गया एक्चुअली कुछ आपके बुरा चाहने वालों के द्वारा, कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा आपको इस एनर्जी में डाल दिया गया। लेकिन परमपिता परमेश्वर आपको जो है प्रेम के मामले में भी अबंडेंस दे रहे हैं। अनंत आपको जो है आशीर्वाद मिल रहा है, अनंत का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, आपके सारे कप भरे जा रहे हैं लाइफ, और आप एक
हैप्पी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि आपके सारे कप्स भर रहे हैं, इसीलिए आप रिलैक्स हैं और आने वाले समय में आप रिलैक्स्ड एनर्जी में रहेंगे। ये जो आपाधापी चल रही है, ऊपर नीचे मामला चल रहा है, ये सारे मामले जो हैं अब ख़त्म होने जा रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न की स्थिति से आप निकल चुके हैं, या अभी तक नहीं निकले हैं तो जब आपको ये वीडियो मिलेगा आप निकल जाएंगे। आपको बहुत सारे जो है बर्डन में डाला गया, बहुत सारे बर्डन में आपको डाला गया। आप बर्डन में रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं तो 7 महीने से लेकर के साल 1.5 साल के अंदर की मैं बात कह रहा हूँ कि आप जो है बहुत बर्डन की स्थिति में रहे हैं। लेकिन इस बर्डन की स्थिति से परमपिता परमेश्वर ने आपको निकाला है, आपको इन्फिनाइट अबंडेंस दे रहे हैं, आपके कप्स भर करके आपको जीवन के हर क्षेत्र में फ्री कर रहे हैं इस बर्डन से, और आप रिलैक्स्ड मुद्रा में आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि इस बर्डन से आपको मुक्त करके यहाँ पर आप कितने रिलैक्स्ड मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो है आपको इस बर्डन से निकालेगा। और जिन लोगों ने आपकी तरफ ब्लैक एनर्जीज भेजी थी, जिन लोगों ने आपकी तरफ काली क्रियाएं करवाई थी, जिन लोगों ने आपके बुरा चाहा हमेशा, वो लोग अब स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्लियरली, वो लोग अब स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हैं, और यही उनका कर्मा है जो परमपिता परमेश्वर स्वयं उन्हें देने वाले हैं। और आपके लिए परमपिता परमेश्वर भेज रहे हैं एक सरप्राइज, एक आपके लिए ऐसा व्यक्ति आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि एक सरप्राइज की तरह होगा आपकी ज़िंदगी में। आपने शायद सोचा नहीं होगा कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से टकराएंगे जो आपके जीवन को प्रेम से भर देगा, जो आपके जीवन को स्नेह से भर देगा, जो आपके जीवन को प्रकृति से भर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, और ये व्यक्ति आपसे जब भी टकराएगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि विदिन 1 to 2 मंथ ये व्यक्ति आपसे ज़रूर टकराएगा। आपने ध्यान रखना है, इससे मिलने के बाद आपको एक अलग अनुभव जीवन का होने वाला है। और ये भगवान का ही भेजा हुआ बंदा है, ये परमपिता परमेश्वर का भेजा हुआ बंदा या बंदी जो भी है। मैं इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि टैरो कोई जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इसीलिए मैं जो भी कहता हूँ आप उसको दोनों माना करें। तो ये जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है, ये जो है आपकी लाइफ में एक कैरिस्मेटिक बदलाव लेकर आएगा, और इसके आने से आपकी लाइफ पूर्णतः बदल जाएगी। और ये परमेश्वर का भेजा हुआ जो है एक तरह का एंजल है। और द मून का कार्ड ये बता रहा है कि ये फुल मून जो आ रहा है अभी, अब जो अगला फुल मून आ रहा है, ये जो अभी 21 को जो है, अभी शायद ये जो नेक्स्ट फुल मून आ रहा है, ये फुल मून जो है आपके हेटर्स के लिए बहुत भारी जाने वाला है। जिन्होंने आपके साथ विषदंस किया, बिच्छू जैसे जो लोग हैं, वो अब आप देखेंगे कि फुल मून आते आते उनके जीवन में टावर कैसे खड़े होते हैं। उनकी लाइफ में अब कर्मा का समय आ रहा है। मैंने बताया ना कि यहाँ पर भी वो स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हैं। अब उनकी नाइट्स स्लीपलेस होने वाली है या हो चुकी है, अब तक आपको पता चलेगा। ये बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, और आपकी लाइफ पूर्णतः अबंडेंट हो रही है। आपको इन्फिनाइट अबंडेंस का आशीर्वाद परमपिता परमेश्वर स्वयं दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अनंत प्रचुरता का ये जो आशीर्वाद है, इसे आप ज़रूर क्लेम करें, ज़रूर क्लेम में जो भी आप जिनको भी आप आराध्य मानते हैं उनका नाम लिखें। आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लिखें। जो भी आपका मन करे, एक सकारात्मक मैसेज करके आप ज़रूर इन एनर्जीज़ को क्लेम करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि
क्या है आपके लिए डिवाइन संदेश। 2 डिवाइन संदेश हम लेंगे आपके लिए जो इस समय सबसे अधिक आवश्यक है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि इस समय जबकि ये वीडियो उन्हें मिला है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 संदेश कौन से हैं, सबसे महत्वपूर्ण 2 संदेश कौन से हैं। थैंक यू डियर डिवाइन, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस, प्लीज़ गिव अस क्लियर मैसेजेस। क्रिएटर एयर, ओवररेट योर इंट्यूशंस। बहुत ही सुंदर ये दोनों ही मैसेज आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स, ये क्रिएटर एयर जो है ये बताता है कि आने वाले समय में आपको अपने आसपास की उन शक्तियों से बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे जो आपको दिखाई नहीं देती। जैसे एयर है तो सही पर दिखाई नहीं देती। तो ये कार्ड फ्रेंड्स बताता है, क्रिएटर एयर का कार्ड आपको बताता है कि आप अब एयर की तरह आपकी सोच जो है आगे बढ़ने वाली है। आपके विचार हवा की गति से जो है अब बहने वाले हैं आगे, जो अब तक आप स्टक थे। और कुछ ये आपको कुछ करने के लिए भी ये कार्ड कहता है, जैसे बाहर जाने के लिए, एयर को फील करने के लिए, इनहेल करने के लिए, बहुत कुछ जो है आपको प्रकृति में जाने का भी संदेश ये कार्ड देता है कि नेचर से आप अटैच्ड हो, आप एयर को ज़्यादा से ज़्यादा फील करें। इस समय में आपको पक्षियों से ज़्यादा लगाव दिखेगा, आपको ड्रैगन फ्लाइज वगैरह ज़्यादा दिखेंगी। आप पक्षियों को देखें, ड्रैगन फ्लाइज को देखें, ये सारी चीज़ें आपको शक्ति देगी और आपके विचारों में मजबूती लेकर आएगी। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं आने वाला समय आपके मजबूत विचारों का समय है। ये कार्ड ये संदेश देता है माय डियर फ्रेंड्स। ओवररेट योर इंट्यूशन, तो ये समय जो है, जैसा कि ये कार्ड भी कह रहा है कि आपके विचार जो है शक्तिशाली हो रहे हैं, ये कार्ड भी कह रहा है कि आपके इंट्यूशन जो है वो बहुत पावरफुल है। इस समय आप इस समय जो है बहुत कुछ फ्यूचरिस्टिक देख पाएंगे। आपको जो भीतर से आवाज़ आएगी वो वास्तविकता होगी, क्योंकि आपका इंट्यूशन इस समय बहुत हाई है। आप बहुत हायर साइड पे हैं इस समय, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, आप हाई वाइब्रेशन में इस समय चल रहे हैं। तो परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने भीतर की आवाज़ सुननी है। थैंक यू। ये बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल कर आई है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने ज़रूर क्लेम करना है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान, ओम हर हर महादेव।